नमस्कार साथियों। आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं हिंदी पाठ 1 बातचीत, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं, उस अध्याय का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट के जीवन परिचय को जानेंगे। साथ ही साथ आपको इसी चैनल पे हम लोग क्या करेंगे कि इस चैप्टर का बालकृष्ण भट्ट का तथा हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं उनका जो आंसर क्वेश्चन है और उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आपको अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो लेखक परिचय से लगभग आपकी बोर्ड परीक्षा में 10 से ज़्यादा नंबरों के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए बोर्ड की दृष्टि से बोर्ड को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सबसे पहले लेखक से जुड़े महत्वपूर्ण बातें जो आप बार बार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है उसी का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो बातचीत के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के लेखक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट हैं, इनका जन्म हुआ है 23 जून 1844 ईस्वी में। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ है और बालकृष्ण भट्ट का जो मृत्यु है 20 जुलाई 1914 को हुआ है। बालकृष्ण के माता का नाम पार्वती देवी है, जो कि एक सुसंस्कृत महिला है जो अधिकतर संस्कृत के बारे में जानती हैं, अर्थात वह एक पढ़ी लिखी महिला थी, बालकृष्ण भट्ट की माँ। फिर उनके पिता के बारे में बात की जाए, बालकृष्ण भट्ट के पिता के बारे में, तो उनका पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि एक व्यापारी थी। ठीक है। और बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान था इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसी इलाहाबाद को आज हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा की बात की जाए तो प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया एवं 1867 में प्रयाग के मिशन में स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। उन्होंने क्या किया जी, तो प्रारंभ में उनका जो शिक्षा दीक्षा का जो शैली था वह संस्कृत में हुआ था और 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन में स्कूल में एंट्रेंस की उन्होंने परीक्षा दी। फिर उनकी वृत्ति की बात की जाए तो वृत्ति 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन का कार्य की। मतलब वृत्ति का अर्थ होता है उनका कार्य। पढ़ने के बाद उन्होंने क्या किया, तो 1869 ईस्वी से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में उन्होंने अध्यापन का कार्य किया और 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया। फिर 1888 में प्रयाग की कायस्था पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए। देखिए, जो बालकृष्ण भट्ट है उनका संपूर्ण जीवन शिक्षा को समर्पित रहा। वे जितने भी अपने शुरू में जब से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई संस्कृत भाषा में हुई, उनकी माँ सुसंस्कृत महिला थी जो जिनको संस्कृत का काफ़ी अधिक ज्ञान था और उनके पिता एक व्यापारी थे। और यह जो है बालकृष्ण भट्ट 1885 में CAV स्कूल में पढ़ाए और 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन का पढ़ाने का काम किए और 1888 में प्रयाग के कायस्था पाठशाला इंटर कॉलेज में भी वह क्या हुए, अध्यापक नियुक्त हुए। किंतु स्वभाव उग्र रहने के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर हुए। लेकिन बालकृष्ण भट्ट उग्र स्वभाव के रहने के कारण उनको वह नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद से लेखन कार्य भी वह लेखन कार्य मतलब शिक्षा को ही समर्पित रहे, लेखन का कार्य करने लगे। उनकी रचनात्मक सक्रियता की बात की जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा का प्रयाग की ओर से हिंदी प्रदीप जो 1877 में लिखी गई थी नामक मासिक पत्र निकालना उन्होंने क्या किया, प्रारंभ किया। इसे वे 33 वर्ष तक चलाते रहे। फिर भट्ट जी ने 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता सनवर की कठोर आलोचना की। इनके उपन्यास की बात की जाए तो रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 सुजान एक सुजान, गुप्त बैरी,
रसताल यात्रा उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, संद्राव का अभाव। ये इनके उपन्यास हैं जो बालकृष्ण भट्ट ने लिखे हैं। यह याद रखिएगा कि उपन्यास से, उनकी रचना से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, चूँकि बहुत सारे लेखक रहते हैं। आपकी किताब में जितने भी कहानी हैं, जितने भी कविता हैं, उनके लेखक हैं, और लेखक का जन्म, मृत्यु, उपन्यास, नाटक, अनेक उनके रचनाएं हैं। तो यह इसमें आपको भी डाउट हो जाता है, इसलिए बोर्ड की परीक्षा से काफ़ी महत्वपूर्ण यह रहता है, इसलिए आप इसको अच्छी से पढ़ें। नाटक का बात किया जाए तो पद्मावती, कृतार्जुनीय, बेनीशनहार, शिशुपाल वध, नल, दमयंती या दमयंती, शून्यवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित, पंचम, मेघानाद वध, कट्टर सुम की एक नकल, बृहनला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली के दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद, रेल का टिकट, खेल, बाल विवाह आदि इनके क्या रहे? नाटक रहे। मतलब इन्होंने इतने नाटक को, यह जितने भी आप लोग देख रहे हैं, इतने नाटक को बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। और इनके प्रश्न की बात की जाए तो जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विश्व, आचार विडंबन आदि। और इनके निबंध की बात की जाए तो 1000 के आसपास निबंध, जिनमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। और यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि 1000 के आसपास इन्होंने निबंध लिखा है, जिनमें से 100 से ऊपर क्या है जी? काफ़ी महत्वपूर्ण निबंध है। आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। बाकी इसके अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन तथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी चर्चा करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें। धन्यवाद।